हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को लेकर के है। जनरली जब सेक्शन 11 और सेक्शन 12 से रिलेटेड असेसमेंट्स की जाती हैं तो ये देखने को मिला है कि असेसिंग ऑफिसर किसी ना किसी एक इशू को लेकर के एसएससी की सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को डिनाई कर देते हैं। प्रेजेंट केस में भी कुछ ऐसा हुआ। एसएससी को कुछ डोनेशंस रिसीव हुई और एसएससी के केस में एसएससी को ये डोनेशंस रेगुलरली रिसीव हो रही थी और जो डोनर है वो उन डोनेशंस पर सेक्शन 194C और 194J के अंदर एसएससी का टीडीएस डिडक्ट कर रहे थे और एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी प्रीसीडिंग ईयर में और सक्सीडिंग ईयर्स में सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को अलाउ करके कंप्लीट की गई थी। लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 17-18 असेसिंग ऑफिसर ने खाली इस बिना पर एसएससी की एग्जम्पशन को डिनाई किया कि एसएससी का टीडीएस सेक्शन 194C और 194J में कटा हुआ है, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने उसको एसएससी की ट्रेडिंग और बिजनेस एक्टिविटी माना। तो प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इशू था वो ये था कि क्या खाली इस बिना पर कि एसएससी की डोनेशंस पर डोनर ने टीडीएस सेक्शन 194C या 194J में डिडक्ट कर लिया है, तो क्या खाली इस बिना पर एसएससी को सेक्शन 11 की एग्जम्पशन डिनाई की जा सकती है? यही इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन एंड अनदर वर्सेस अरो फाउंडेशन के केस में सामने आया और ये केस 476 आईटीआर पेज नंबर 504 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 4 अप्रैल 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस में एसएससी को कुछ डोनेशंस रिसीव हुई और उन डोनेशंस पर डोनर ने सेक्शन 194C और 194J के अंदर टीडीएस डिडक्ट किया। जब एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि क्योंकि इन डोनेशंस पर सेक्शन 194C और 194J के अंदर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, इसलिए ये सारी रिसीट्स ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस के नेचर में है या एक ऐसी एक्टिविटी के नेचर में है जो कि किसी सर्विस को प्रोवाइड करने की वजह से एसएससी को रिसीव हुई हैं। इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने इन रिसीट्स को एसएससी की बिजनेस इनकम माना और एसएससी को सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को डिनाई किया। एसएससी का यह कहना था कि ये जितनी भी डोनेशंस एसएससी को रिसीव हुई हैं ये एसएससी के चैरिटेबल पर्पसेस के लिए रिसीव हुई हैं और पुराने सालों में भी और सक्सीडिंग ईयर्स में भी डोनर ने सेक्शन 194C और 194J में टीडीएस काटा है। लेकिन एक्चुअल में इन डोनेशंस का जो नेचर है वो चैरिटेबल है और ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की इन दलीलों को नहीं माना और अल्टीमेटली सेक्शन 11 के अंदर जो एग्जम्पशन एसएससी को मिलनी चाहिए थी उसको डिनाई किया असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए, जिसको एसएससी ने एक रिट पिटीशन के द्वारा चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने उस एडिशंस को डिलीट किया, ये कहते हुए कि प्रेजेंट केस के अंदर जब तक एसएससी का केस सेक्शन 2 क्लॉज 15 के प्रोविजो से स्पेसिफिकली हिट ना हो, जब तक एसएससी को सेक्शन 11 की डिडक्शन को डिनाई नहीं किया जा सकता। और क्योंकि एसएससी को पुराने सालों में और सक्सीडिंग ईयर्स में ये एग्जम्पशन मिली है, तो प्रेजेंट केस में जब तक सिमिलर फैक्ट्स हो, कोई फैक्ट्स में कोई बदलाव ना हो, जब तक एसएससी को प्रेजेंट ईयर में सेक्शन 11 की डिडक्शन जो है वो डिनाई नहीं की जा सकती। और हाईकोर्ट ने कंसिस्टेंसी का जो सिद्धांत है उसको माना। हालांकि ये भी एक एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक सेलिब्रेटेड जजमेंट राधा स्वामी सत्संग वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि बहुत पुराना 1992 का जजमेंट है, जो कि 193 आईटीआर पेज नंबर 321 पर रिपोर्ट हुआ है, उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में
हालांकि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का अपना एक महत्व है। तो प्रेजेंट केस में कंसिस्टेंसी के आधार पर एसएससी को सेक्शन 11 के एग्जम्पशन को अलाउ किया गया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस एंड अनदर वर्सेस अरहो फाउंडेशन, और ये केस 476 ITR पेज नंबर 504 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।